हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। चलिए आ जाइए। एक्चुअली एक क्लास आपकी ले लेते हैं। कल मैंने कहा था कि हेल्थ इश्यू कुछ ज्यादा ही थी और साथ ही साथ में वॉइस की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी। हालांकि वो प्रॉब्लम आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक आपकी क्लास जो है, एक तो सब्जेक्ट है जिसका मुझे पीडीएफ नहीं मिल पाया, ठीक है, और हेल्थ इशू तो थोड़ी साथ में थी क्योंकि अगर मैं ज्यादा और पढ़ाती तो वो मेरे गले पे फिर उसका वर्डन ज्यादा वो दिखता। यहाँ पर BEGS 186 को ले लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर दूसरे सब्जेक्ट हो जाते हैं तो मैं इसकी एक क्लास, अब क्लास में क्या है क्या, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश है और जनरली इंग्लिश जो मेरी है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। जब वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उस पर जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप लोग का मैसेज आ रहा था कि नहीं एक क्लास ले लूं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट जो भी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज आइए यहाँ पर एक क्लास को ले लेते हैं। आपको पढ़ना क्या है यहाँ पे मैं ये आपको बता दूंगी, ठीक है। साउंड मेरी आ रही है क्या? चलिए ठीक है, साउंड आ रही है यहाँ पर। देखो आप, मुझे तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर इसका मिला नहीं, मैंने वहां पे देखा साइट पे इग्नू की, तो इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है नहीं। मेरे पास पहले था, पेपर ही था, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मुझे पढ़ाना नहीं था, तो वो कहीं मिस हो गया। चलिए यहाँ पर एक असाइनमेंट को ले लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आखिर इसमें आपको करना क्या है। देखिए BEGS 186 है, ये है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन, अब आपने सब्जेक्ट ही लिया तो आपको पता है कि आप कोई यदि बिजनेस रिलेटेड जॉब बिजनेस कर रहे हो, मान लो, या तो ये बिजनेस का मतलब देखो क्या होता है, व्यापार करना, ठीक है ना। तो आप कोई व्यापार, कोई उद्योग कर रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, XYZ जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो बिजनेस करते वक्त आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। एक तरह से कम्युनिकेशन, संचार और संप्रेषण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से आपको कम्युनिकेशन लोगों से बना करके रखना है, क्योंकि बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो बिजनेस में नेचर आता है, आपका बिहेवियर आपका आता है, और यदि आपका नेचर और आपका बिहेवियर अच्छा है तो 100% आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ना ये BPS 186। चलो मैं इसके बाद देख लेती हूँ, पीडीएफ शायद मेरे पास इसकी नहीं है, फिर भी मैं पीडीएफ BPS 186 मैं देखती हूँ। मुझे मुश्किल लग रहा है, इसकी पीडीएफ मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास है। मैंने कल सर्च की थी अमीन जी, तो मुझे इसकी पीडीएफ जो है वो मुझे मिली नहीं थी। BPS 186 नहीं तो मैं नाइट में क्लास ले लेती। अच्छा, तनाव एवं समय प्रबंधन है, तो फिर तो इसकी पीडीएफ होगी। कोई दूसरा सब्जेक्ट एक है ना, शायद उसकी पीडीएफ मैंने सर्च की थी नहीं। चलो बिल कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं, आ जाइए। तो ये होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, कैसे बिजनेस को चलाना है, किस तरह से लोगों को आपको बात करनी है, कैसे अपने व्यवहार को तरीके से, मैनर्स को रखना है ना, बिहेवियर वगैरह। तो ये आपका 100 नंबर का ये पेपर होता है, शायद 100 नंबर का पेपर ये होता है ना, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है क्योंकि असाइनमेंट है, तो 100 नंबर का ही होगा। कितने नंबर का होता है? आई थिंक 100 नंबर का ही है। चलिए 1 सेकंड, अभी मैं क्लियर कर देती हूँ कितने नंबर का है। 20 एंड देन इधर दिया है 10, 30 एंड 5, 5, 5, 20, 20, 20। हाँ ये 100, 20, 20, 40 एंड 60 बिल्कुल 100 नंबर का ही है। चलिए तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात कि इसमें आपके एक पैसेज करने के लिए आता है, और ये देखो ये पैसेज जो है ना, ये आपको अच्छे खासे नंबर दिला सकता है। 20 नंबर का आपका ये पैसेज होता है। ओके राइट, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो ये एक पैसेज आपको करने के लिए, यानी कि गद्यांश आएगा, और उस गद्यांश में आपसे फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला काम ये होगा कि जब आपको पैसेज मिलता है तो आप एक बार पैसेज को केयरफुली उसको रीड करिए, पढ़िए, ठीक है, ओके। और देन उसके बाद इस पैसेज को पढ़ने के बाद देखिए इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 नंबर आपके इससे निकल करके आ गए। देखो क्वेश्चन आपके इसी से बनेंगे। व्हाट इज द रूल ऑफ ग्रेट लीडर इन अ कंपनी, डिस्कस करना है कि ग्रेट लीडर के क्या रूल्स, क्या नियम होते हैं कंपनी में, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ, रोल यानी कि क्या महत्व है उसका, क्या रोल को क्या बोलते हैं, कि क्या उसका महत्व,
आधा मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे वही कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप एक ग्रेट लीडर के रूप में आपका क्या रोल होगा कंपनी में, इसमें आपको डिस्कस करना है। देखो इसका आंसर आपको यहीं से मिलेगा। फर्स्ट देखो ग्रेट लीडर के बारे में ये दिया है, कोलैबोरेट करना, फोस्टर हार्मनी एंड, तो मतलब उसमें सहयोगात्मक की भावना, ये सभी चीजें उसमें होनी चाहिए, सबको साथ में लेके चलना, स्किल कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर ये यहाँ पे दिया है, तो ये आप जब पढ़ोगे तब ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। और हो सकता है यहाँ पे मैनेजमेंट का उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, और सभी चीजें इस पे है, तो आप इसे देखो, आंसर आपको इसके यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर क्योंकि टाइम तो होगा 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है, तो बड़े आराम से आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये पहले यहाँ पे हो गए क्या रोल उसका होता है। चलिए अब जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय दे आर आल्सो एडेप्ट एट रीडिंग नॉन वर्बल क्यूज। ये इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है, जो कि यहाँ पर राइटर कह रहा है। ये यहाँ पे देखो इसका आंसर जस्ट यहीं पे अभी मैं देख के आई हूँ, जो मैंने आपको बताया था इसका। तो ये आंसर यहाँ से आपको लेने होंगे और यहीं से आपको आंसर इसके सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर इसी के अंदर रहते हैं, गद्यांश में रहते हैं, और आपको वहां से उठाने पड़ते हैं। ओके राइट, चलिए आगे यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो देखो पहला तो हो गया ये आपका जो गद्यांश दिया हुआ है, जो पैसेज दिया है, तो इससे बहुत अच्छे नंबर आप खींच सकते हो, ठीक है। पूजा जी मुझे भी नींद आ जाएगी, सुबह उठ के बस ब्रश किया और चाय पी और यहाँ पे आ गई। अब आप ये ऐसे करोगे ना तो 100% मुझे भी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसके आंसर यहाँ पे है। अब मैं तब ये आंसर यहाँ पे बता देती कहाँ पे मिलेगा जब A to Z यही वाला उसमें आता, ठीक है ना, पैसेज यही वाला आता। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, पैसेज तो वो कुछ भी दे सकता है, बस एक फॉर्मेट आपके लिए दे रही हूँ कि हाँ ये पैसेज इस तरह का आएगा, इस पैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको ढूंढने पड़ेंगे उनके आंसर, और देन उसके बाद आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अगला यहाँ पर अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है क्या है इसमें, ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया। अब देखो दूसरा जो है वो है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग। यानी कि अब देखो ये इसको समझो, ये कह रहा है कि पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से वर्ड ढूंढने हैं, विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, यानी कि जो यहाँ पे आपको वर्ड दिए हुए हैं इन वर्ड को आप पढ़िए, ठीक है ना। क्रूशियल, स्किलफुल, इनका मतलब क्या होता है, और देन इससे जो मतलब निकलता है इसी से मिलते जुलते सेम वर्ड आपको इस पैसेज में ढूंढने हैं। ये आपको करना है, सेकंड आपका काम है ये, ठीक है ना। ओके मतलब समझ में आया। जैसे क्रूशियल, स्किलफुल, यानी स्किलफुल का मतलब क्या होता है, कौशल हो जाता है, ठीक है ना। और प्लेजेंट बिहेवियर विच ब्रिंग अबाउट गुड विल, यानी इसको बोलते हैं ना व्यवहार में जो अच्छा होता है ना, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, मतलब कि सबको सुख खुशी रखने वाला, प्लेजेंट बिहेवियर, सबको सुखद रखने वाला, सुख देने वाला जिसका व्यवहार होता है। तो इससे संबंधित एक वर्ड आपको यहाँ पे सेंटेंस ऊपर ढूंढना है, वर्ड ढूंढना है, इसको क्या कहते हैं, और वही वर्ड ढूंढना है जो आपके पैसेज में दिया हुआ है। टू अ ग्रेट एक्सटेंडेड, लोकल कंस्टेंट, यानी कि संदर्भ में जो दिया हुआ है, इनफॉर्मल यानी सूचित उसमें करना। तो ये वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं और साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे आपको इसके आंसर लेके आने हैं, ठीक है ना। ओके राइट, चलिए लाइव चल रहा है क्या, या चल रहा है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपको किससे करना है, ये आपको पैसे से ही करना है। तो देखो आपके 6 नंबर का ये हो गया, और 2 4 5 6 10 16 नंबर हो गए। 16 में से चलो कुछ गलत भी करोगे आप तो कम से कम 10 नंबर 12 नंबर तो यही आओगे। अब यहाँ पे थर्ड भी क्वेश्चन उसी से दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन भी आपके पैसेज से दिया है 4 नंबर का, कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द एबव पैसेज अबाउट कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस, गिव योर पर्सनल व्यू। आपको अपना पर्सनल व्यू, पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे विचार रखना है। और किस में विचार रखना है, विचार आपको ये रखना है कि आपने क्या सीखा है। ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है कि यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां पे किस तरह का कम्युनिकेशन
आप रखते हैं काम करते हुए, ठीक है ना, राइट, वर्क प्लेस में, अपनी जगह पे जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने उससे क्या सीखा है, आपको उसे अपने शब्दों में लिखना होगा। ओके राइट, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का 3rd क्वेश्चन है जो आपके पैसेज से है। तो देखो 20 नंबर का तो आपका पैसेज ही पैसेज सीधे हो गया, ठीक है। तो एक तो आप इसे पहले तैयार कर लो, इतना यदि आप कर लोगे, पैसेज से अच्छे मार्क्स निकाल लोगे, तो 100% आपको जो है 15 नंबर के समथिंग, 16 नंबर के समथिंग, अगर कहीं पे कुछ गलत भी होता है तो पैसेज से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलो फिर आगे 2nd नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है, वो 2nd नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, गिव एग्जांपल्स। देखो ये जो दिए है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल टॉक इन बिजनेस, बिजनेस में स्मॉल टॉक, संक्षिप्त बात जो होता है वो उसके क्या महत्व है, संक्षिप्त स्मॉल टॉक के क्या महत्व है। राइट अ जॉब प्रोफाइल ऑफ योर मदर फादर, अपने मम्मी पापा का एक जॉब प्रोफाइल आपको लिखना है, ठीक है। ये टाइप द इंटरनल कम्युनिकेशन, तो ये जो आप लिखो कैरेक्टरिस्ट ऑफ द गुड रिपोर्ट्स, मतलब इनमें से कोई एक उठा लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूं ना, इसको आप तैयार कर लो, ठीक है ना, इसको आप तैयार कर लो। यहाँ पर क्या करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है ना, संक्षिप्त में जिसको बोलते हैं, सार लेखन जिसको बोलते हैं, बहुत शॉर्ट में लिखना है। मान लो 5, 6, 7, 8 लाइन है, 10 लाइन में आप लिखो, कि 20 मार्क्स का है, 2 करने हैं, तो कम से कम 15 से 20 लाइन में लिखिएगा। एक पेज, कम से कम एक पेज में थोड़ा सा कम होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स है लेकिन फिर भी 20 नंबर का एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो एक पेज से कम मत लिखिएगा, बल्कि वो लाइनें थोड़ी कम हो जाए तो अलग बात है। 2 पेज में, एक पेज में एक को लिखिएगा, फिर दूसरे पेज में दूसरे को लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये दिया हुआ है इससे आप इसको तैयार कर लो, जो टॉपिक दिए उसे तैयार कर लो, ठीक है ना। तो स्मॉल टॉक, संक्षिप्त बात के बिजनेस में, क्योंकि आप ज्यादा लंबी बात करेंगे तो वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और नकारात्मक थोड़ा सा उन लोगों के निगेटिव थिंकिंग हो जाती है। किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो आपके लिए बैठा रहे। तो यहाँ पर जब बिजनेस में टाइम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। तो एक संक्षिप्त बात जो होती है क्या इंपॉर्टेंस रखती है, और एक प्रोफाइल अपने मम्मी पापा की या भाई बहन जो भी है उनका आप तैयार कर लो, ठीक है। जॉब प्रोफाइल, रिज्यूम जिसको बोलते हैं, वो आप बना लो, वहां पे भी बना लेना कैसे होता है। और इंटरनल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने आपको टॉपिक यहाँ पे दे दिया है, आप इन टॉपिक पे इसको तैयार कर लो। ओके, तो ये 20 नंबर का हो गया। चलो 10 नंबर पाओगे तो पासिंग मार्क्स तो आप अभी इसमें पा जाओगे। आप सेकंड देखो, एक जो आपके लिए नया आया है, ये इसमें ये कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग कंपनी प्रोफाइल विथ देयर आर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। ये कह रहा है, देखो ये पूरी एक तरह से एक पैसेज की तरह इसको दे दिया गया है। पैसेज में से अब इसमें जो वर्ब दिए हुए हैं, ठीक है ना, राइट, ये ब्रैकेट में जो वर्ब दिए हुए हैं ना, आपको चेंजेस इसमें करना है, राइट। ये जो वर्ब दिए हुए हैं, और इन वर्ब को चेंजेस कैसे करना है, किस तरह से बदलना है, जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं इनमें भरना है। और साथ ही साथ में प्रेजेंट परफेक्ट से, यानी वर्तमान समय में, या फिर आप कह लो सिंपल टेंस में। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान समय का जो टेंस होता है उसको लगाते हुए ये प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है, या फिर जो आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि पास्ट यानी जो गुजर गया है उसके बारे में, अतीत के बारे में। तो जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको अब ये देखना होगा, ये ग्रामर है। अब ये आप तभी कर पाओगे जब आपको टेंस आती होगी। आप जानते होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब क्या बनता है, और पास्ट सिंपल टेंस में कौन सा वर्ब क्या बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। विलियम कोलगेट दैट फाउंड द कॉलेज कंपनी इन द, तो इसमें अब फाउंड दिया हुआ है। अब इसमें क्या लगेगा सॉरी, तो इसमें क्या लगेगा, कौन सा वर्ब आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट, ठीक है ना। ये अब फाउंड दिया है, फाउंड, तो इसमें कौन सा वर्ब लगेगा उसको लिख देना है। तो ये आपको करना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब ग्रामर अच्छी होगी, आप जानते होंगे, ठीक है ना, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट वाले को तोड़ के पास्ट या प्रेजेंट में वर्ड के हिसाब से पढ़िए, मतलब समझिए ये कौन सा सेंटेंस है,
पास्ट में प्रेजेंट में आ रहा है तो प्रेजेंट का ये वर्ब लग जाएगा। यदि पास्ट सिंपल में आ रहा है ये पूरा वर्ड तो ये पास्ट सिंपल में लग जाएगा जो ये ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर थर्ड में देख लेते हैं, बी में दिया है 5 नंबर का, हियर आर द आंसर टू सम क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कह रहे हैं व्हेन के बाद आई ज्वाइन द कंपनी 6 ईयर एगो। तो अब इसको आपको आंसर यहाँ पे देना है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ज्वाइन द कंपनी 6 ईयर एगो व्हेन, कब। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इनको आपको कंप्लीट करना है। 5 नंबर का ये आपके इसमें आ गया। तो जो आपका थर्ड सी है वो भी सेम उसी तरह से है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म द ऑब्जेक्टिव इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसको आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। मैंने वही कहा ये ग्रामर है, यदि आपको ग्रामर आती है, आपने पढ़ा है तो 100% इसको आप कर लेंगे। IBM इज वन ऑफ द डैश कंप्यूटर कंपनी इन अमेरिका। तो बिग, अब इसमें से क्या होगा, बिगेस्ट क्या चीज हो जाएगा ये आपको करना है। आ नोट्स बुक कंप्यूटर इज डैश एक्सपेंसिव देन आ डेस्कटॉप वन, यानी डेस्कटॉप से कीमती होता है नोटबुक कंप्यूटर। एक्सपेंसिव दिया है, एक्सपेंसिव में क्या होगा, कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज किया जाएगा कंपैरेटिव सुपरलेटिव वर्ड के अंतर्गत, ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 4th आ जाएगा। इसको ये जो असाइनमेंट है इसमें जो क्वेश्चन दिए एक बार इनको आप तैयार कर लेना है। ठीक है ना, तो द रिसेंटली मूव्ड टू अ न्यू सिटी ऑन द जॉब ट्रांसफर, राइट अ ईमेल टू योर फ्रेंड्स इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ दिस मूव इन योर ईमेल। मतलब ये है कि अब आपको एक आप जो जॉब कर रहे थे तो आपका ट्रांसफर दूसरी जगह में हो गया है, तो यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड को क्या करना है, एक ईमेल लिख के उसको बताना है फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है। लेकिन किससे करना है, ईमेल के माध्यम से करना है। तो ईमेल में किस तरह से कैसे उसको लिखा जाता है, सेम वही चीज आप कॉपी में लिखोगे। अब उसके अंतर्गत किन किन टॉपिक को लेके करना है, तो डिस्क्राइब द न्यू सिटी, नए शहर के बारे में आप बता दीजिए। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ लाइफ इन दिस सिटी, आप वहां पे किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह की वो लाइफ आपकी वहां पे हो गई है जब आप नई सिटी में आ गए हैं। और साथ में डिफरेंस भी करना है, कंपेयर द टू द प्रीवियस सिटी, पुराने सिटी से। बोलते हैं नई जगह में जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको वहां पे सॉल्व नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं, नई नई जगह होती है, न्यू प्लेस होता है। फिर इनवाइट योर फ्रेंड एंड फैमिली टू विजिट योर इन द न्यू सिटी, तो अपने फ्रेंड को, अच्छा ये जो है ये टॉपिक है जो आप ईमेल लिखोगे। तो ईमेल के अंतर्गत आप तो ईमेल लिख रहे हो फ्रेंड को इनवाइट करने, बताने के लिए, ठीक है ना, कि आपका ट्रांसफर जो है वो एक नई जगह में हो गया है। तो वो तो आपकी हेडिंग हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होगा ईमेल में, फ्रेंड को बताना, इन्फॉर्म करना कि आपका ट्रांसफर जो है न्यू सिटी में हो गया है। लेकिन अब ईमेल के अंदर आप क्या लिखोगे, तो आप सबसे पहले उसको नई सिटी के बारे में बताओगे, कोई एक शहर का नाम ले लीजिए किस तरह से है। फिर पुरानी सिटी और नए शहर के बारे में थोड़ा सा वहां पे आपको डिफरेंसेस बता दीजिए, क्या क्या अंतर है, वहां क्या ठीक था, यहाँ क्या ठीक नहीं है, वहां क्या ठीक नहीं था और यहाँ क्या ठीक है। और फिर इसके बाद उस फ्रेंड को इन्वाइट कर दीजिए, भैया फैमिली के साथ में आ जाओ और यहाँ घूम जाओ। एक जनरल कम्युनिकेशन, जनरल बातचीत है जो एक फ्रेंड के रूप में होती है जब हम लोग फोन पे बात करते हैं और नई जगह में जाते हैं ना, कि ट्रांसफर हुआ। और पिसा व्हाट योर न्यू जॉब प्रोफाइल इज, फिर आपकी जो न्यू जॉब की प्रोफाइल है उसको यहाँ पर से यानी कहना है, बताना है कि आपका जो जॉब है वो किस तरह का, क्या कैसे है। तो इतनी चीजें आपको ईमेल में डिस्कस करनी है। ओके राइट, बस। और इसके बाद जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो 20, ये भी देखो 20 नंबर का है और ये भी आपका 20 नंबर का है। तो राइट अ डायलॉग, एक आपको संवाद यहाँ पे लिखना है, संवाद बनाना है, डायलॉग लिखना है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर 20 टर्म्स में उसको लिखने हैं। बिटवीन two friends discussing with professional, they would like to get into their lives after completing their education. तो यहाँ पे एक संवाद आपको लिखना है। संवाद कितने में, 20 टर्म्स में होंगे, जैसे आपके फ्रेंड ने कहा, फिर आपने कहा, फिर है ना। और बिटवीन 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग, 2 दोस्त के बीच में, आपने कहा, फ्रेंड ने कहा, तो 1 टर्म्स, फिर आपने कहा, फ्रेंड ने कहा, 2 टर्म्स, इस तरह से करके 20 टर्म्स में आपको लिख देना है, ठीक है ना।
और व्हाट प्रोफेशन दे वुड लाइक टू गेट इन द देयर लिव्स आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद किस तरह का जॉब आप चाहोगे, किस तरह से क्या करना चाहोगे। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। बस इस पेपर में इतना ही है। तो देखो मोरल अगर इसका आप थोड़ा सा उस तरह से निकाल लो, आपके लिए इजी के तौर पे बता देती हूं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो आता है आपके इसमें कुछ लिखने के लिए, डायलॉग लिखने के लिए। डायलॉग भी आ सकता है, ऐसे तो नहीं आएगा क्योंकि देखो ये बिजनेस कम्युनिकेशन है। बिजनेस कम्युनिकेशन में सॉरी संवाद होता है, डायलॉग होता है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से, अपने आने वाले कस्टमर से आप बात करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे डायलॉग दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड से बात करने के लिए डायलॉग दिया हुआ करने के लिए कि आप अपने एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कुछ करना चाहोगे अपने लाइफ में, उसके बारे में डिस्कस करना है। ये तो हो गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट। एक यहाँ पर ईमेल लिखने के लिए दिया है, तो ईमेल ऐसे इससे आ सकता है, ऐसे लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए एक यहाँ पे आ सकता है। और वो भी सब्जेक्ट ये दे दिया है कि आपका ट्रांसफर हो चुका है, नए जॉब में ट्रांसफर किसी दूसरी जगह में हो गया है और किस टॉपिक में लिखना है। तो अगर आप एक डायलॉग तैयार कर लेते हो तो 15 मार्क्स तो आप मान के रख लो कि 15 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे 20 में, अगर आप तोड़ मरोड़ के कुछ लिखोगे, ठीक है ना। और फिर यदि आपको हाँ ईमेल, लेटर ऐसे कुछ भी लिखने के आता 20 नंबर का ये भी है, तो 10 से 15 नंबर इसमें आपको ले लो। तो 30 नंबर जो 30 नंबर है आपको यहाँ से मिल जाते, थोड़ा कम भी कर दोगे, चलो 20-25 मान लेते हैं, 10-10 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर कुछ ग्रामर वगैरह दिए हुए, ये सभी ग्रामर वगैरह जो है ये आपके कोर्स यदि आपने बुक पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड है। अगर इनमें आपको प्रॉब्लम होती है, चलो ये नहीं बन पाता है तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा भी परफेक्ट ऑप्शन है। वो ऑप्शन आपके पास पैसेज है, पैसेज दिया हुआ है, इससे वेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पैसेज जब दिया है और 20 नंबर का पैसेज होता है तो उसमें यदि आप 10 नंबर ला लेते हो, 12 नंबर 15 ला लेते हो तो पासिंग मार्क्स बड़े आराम से आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, पैसेज को पढ़िए, उसका रिप्लाई जवाब दीजिए यहाँ पे, और साथ ही साथ में कुछ ईमेल वगैरह तैयार कर लीजिए, एक डायलॉग तैयार कर लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो एज ए फ्रेंड के रूप में, किस तरह से बात करने के लिए। फ्रेंड्स है, ऑफिस के लोग हैं, किसी के साथ में भी दे सकता है, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं निखिल जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग योगेश जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इतना काफी है ना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इतना ही हो सकता है। BPCS 187 एक शायद इसकी बुक मुझे नहीं मिल रही थी क्या, मैं सर्च करके देखती हूँ। BPCS 187, चलिए मैं अभी देखती हूँ। कल मैं बुक किसी एक की सर्च कर रही थी, तो इसका पेपर कब है BPCS 187 का, कल तो शायद नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पर आज के लिए इतना काफी है, देखिए, ठीक है ना, राइट। तो समझ में आ गया ना कि आपको क्या क्या करना है। मैं एक बार चलते चलते आपको फिर बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले पेपर का जो ये फॉर्मेट आपका होता है ना, तो इसमें आपके लिए क्या आता है, पैसेज आती है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, सबसे पहली बात 100 नंबर का है, ठीक है। 100 नंबर के पेपर में सबसे पहले आपके इसमें पैसेज आती है, तो आप इस पैसेज को देखिए, ठीक है, राइट। और यहाँ पर पैसेज को समझिए, पैसेज को पढ़िए बहुत अच्छी से, बहुत टाइम आपके पास रहेगा। तो पैसेज को समझिए, पैसेज आपसे क्या कह रहा है। और पैसेज पढ़ने के बाद एक काम आप करो, क्योंकि जनरली एक बार पैसेज शुरू से आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है ना। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए, पैसेज पे जाइए, ढूंढिए, पहले टिक लगा लीजिए, और टिक लगाने के बाद फिर उसको या तो आंसर के साथ में एक एक उठा के लिखते चलिए। 20 नंबर का है, बड़े आराम से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का हो गया, ओके, राइट। 10 नंबर का है ये। फिर उसी में से पैसेज में से कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है ना, यानी जो ये वर्ड दिए हैं ये पैसेज से ही लिए गए हैं। अब जो ये वर्ड दिए हुए हैं इन्हें से मिलते जुलते आपको दूसरे वर्ड लिखने हैं। पिक आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन दैट सेम द फॉलोइंग, विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। जो ये यहाँ पर वर्ड दिए हैं इन वर्ड से मिलते जुलते, ठीक है ना। क्रूशियल, स्किलफुल, प्रेजेंट बिहेवियर, जो ये चीजें दी हुई हैं इनसे सेम मिलता जुलता, समानार्थी जिसको बोलते हैं, वो आपको वर्ड ढूंढना है पैसेज से, ठीक है, ओके, वो लिखना है, वो पैसेज के अंदर से ही होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द अबव पैसेज अबाउट कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस। नेक्स्ट
आपसे कह रहा है कि आपने क्या सीखा इस पैसेज से। और अबाउट कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस, यदि आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम करने की जगह है, वहां पे कम्युनिकेशन जब किया जाता है, काम करने में जो भी संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है, बात करने का तरीका, तो आपने इस पैसेज से क्या सीखा है, आपको यहाँ पर अपने शब्द में लिखना है। कभी कभी पैसेज का जो है यहाँ पर शीर्षक भी, हेडिंग भी पूछ देता है आपसे कि शीर्षक दीजिए, तो वो तो उस पैसेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 4 नंबर का हो गया। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ में आपको यहाँ पर इसको लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी कि संक्षिप्त जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्मॉल टॉक क्या होता है बिजनेस, देखो स्मॉल टॉक बिजनेस की इंपॉर्टेंट चीज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जो बोल रही हूँ 4 सब्जेक्ट दिए हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। 4 सब्जेक्ट दिए हैं, इनको आप 100% तैयार कर लेना, ठीक है, ओके। स्मार्ट टॉक, बिजनेस में स्मार्ट टॉक क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट महत्व क्या होते हैं, अपने मम्मी पापा की एक जॉब प्रोफाइल आपको लिखनी है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन विद टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरनल आंतरिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन वो आपको बताना है। और यहाँ पे गुड रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं लिखनी है, गुड रिपोर्ट की क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस आपके बुक से ही है, कुछ भी नहीं है जो आपने बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। इतना आप कर लो। इसके बाद देखो एक जो अब यहाँ पे ग्रामर पे आप आ जाओगे, बिकॉज इस वाले 3rd वाले ऑप्शन में यहाँ पे ग्रामर है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंपनी प्रोफाइल, एक कंपनी की प्रोफाइल ये दी हुई है, ठीक है ना। इस प्रोफाइल में जो ये ब्लैंक दिए हैं, ये ब्लैंक्स दिए हुए है ना, जब आप इनको ब्लैंक से वो फिल इन द ब्लैंक्स को देखोगे इनको, तो इसके जस्ट बगल में वर्ब दिए हुए हैं। ये जो वर्ब दिए हैं इनको आपको प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल टेंस में लिखने हैं। जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं इनको आप पढ़िए लाइन को। अब इसमें प्रेजेंट वर्तमान के हिसाब से या फिर अतीत के हिसाब से क्या चीजें फिट होंगी, और जो शब्द आएगा उसको आप इंग्लिश में वर्ब के अकॉर्डिंग ढाल के आपको लिख देना है, ठीक है, ओके। तो ये भी आपका 20 नंबर का है, ये सॉरी 10 नंबर का है, ओके राइट। फिर इसी तरह से हियर आर द आंसर टू सम क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आपको यहाँ पे आंसर देने हैं, लिखने हैं। तो ये भी आपका ग्रामर से ही है। और नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इनको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में चेंज करना है। IBM इज वन ऑफ द डैश कंप्यूटर अगेन इन अमेरिका, कंपेयरिंग इन अमेरिका। अ नोटबुक कंप्यूटर इज डैश एक्सपेंसिव देन आर डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप से जो होती है ये जो नोटबुक कंप्यूटर वो महंगा होता है। तो इज एक्सपेंसिव, अब एक्सपेंसिव में क्या होगा, कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट होगा इस वर्ड शब्द के हिसाब से। फिर यू रिसेंटली मूव अ न्यू सिटी ऑन अ जॉब ट्रांसफर, राइट अ ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम इज मूव इन योर ईमेल। ईमेल एक लिखना है फ्रेंड को। ईमेल का पैटर्न क्या होता है मालूम है ना, जिसको लिखना होता है पहले तो उसकी ईमेल आईडी डालनी पड़ती है ऊपर, फिर नीचे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, और देन इसके बाद फिर डियर फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया जाता है। तो आपको इस ईमेल में लिखना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ईमेल, एक लेटर, इस तरह से कुछ आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, 20 नंबर का। तो आपको न्यू सिटी के बारे में सबसे पहले लिखना है। मान लीजिए आपकी न्यू सिटी दिल्ली है, नोएडा है, आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ है, आप अपने फ्रेंड को बताइए कि वो जगह कौन सी है। फिर इसके बाद जो पिछली सिटी थी जहां आप रहते थे, और प्रेजेंट टाइम की सिटी नोएडा या दिल्ली जो भी है जहां पे आप आए हो, दिल्ली से आप नोएडा आए हो, तो दिल्ली कैसी थी, क्या प्रॉब्लम्स, क्या अच्छाइयां थी, बुराइयां अच्छाइयां यहाँ पर दोनों आपको इसमें लिख देनी है। फिर इनवाइट योर फ्रेंड, फिर अपने फ्रेंड को इनवाइट कर दीजिए विद फैमिली अपने नए शहर में घूमने के लिए, और फिर इसके बाद अपने थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए क्या आपका जॉब यहाँ पर है। और 5th नंबर का जो है राइट ए डायलॉग, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और अच्छे नंबर आपके इससे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एक डायलॉग लिखने के लिए आएगा, तो डायलॉग का मतलब यहाँ पे होता है संवाद, वार्तालाप होता है, 20 टर्न्स में करना है, ठीक है, और 2 फ्रेंड के बीच में डिस्कस करना है, राइट। तो ये आपका पेपर है, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा तो इसमें मैं कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जोन एग्जाम के लिए जो ये आपके सब्जेक्ट है इनके लिए मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फॉर्मेट जो आपका बनता है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और साथ में लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवा दूं, ठीक है ना। तो चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से दीजिएगा। जो चीजें कही है उतना तो आप तैयार कर ही लेना, या आपने पहले से कुछ तैयार करके रखा है तो अच्छी बात है, और 100% किया ही होगा। देखती हूँ यहाँ पर, देखती हूँ, ठीक है ना। दीपांशु जी वेलकम, वेलकम है ना।
अब नेक्स्ट जो आपका कौन सा पेपर कल रह गया था वो मैं देख लेती हूँ। कल आपका पेपर बीपीएएस रह गया था, बीपीसीएस भी रह गया था, बीसीओएस। देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको अभी ले लूंगी। अभी 8:30 हो रहे हैं ना, चलो एक सब्जेक्ट तो ले ही लेती हूँ, है ना। तो चलो फिर गाइस आज के लिए इतना काफी है ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग वरुण जी।